आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के उन पहलुओं पर चर्चा करूंगा जो अक्सर चर्चा के केंद्र में नहीं आते, लेकिन उनके विशाल विचारधारा का अहम हिस्सा है। अंबेडकर जी ने स्कूल की पहली पंक्ति में बैठने का अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी। एक शिक्षक द्वारा उनकी जाति के कारण उन्हें कक्षा के बाहर बैठने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस अपमान को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। यही वो पल था जब एक बालक के मन में अधिकारों के प्रति जागृति की चिंगारी भड़की। अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक नींव के वास्तुकार भी थे। उन्होंने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 करने, मजदूरी में समानता और महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश जैसे कानूनों की वकालत की। जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और कृषि सुधारों को गरीबी उन्मूलन का मार्ग बताया। भारत के पहले वित्त मंत्री और योजना आयोग के सलाहकार के रूप में उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे की मजबूती दी। उनका मानना था कि समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का हक और पैतृक संपत्ति में बराबरी की वकालत की। स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, ये उनका विश्वास था। अंबेडकर जी ने भारत को वैश्विक लोकतंत्र का हिस्सा बनाने की कल्पना की थी। उन्होंने दामोदर घाटी परियोजना और बांधों के निर्माण को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। 1947 में यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने दुनिया को भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दिखाई। उनकी कलम ने केवल कानून नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन किया। जाति उन्मूलन पर लिखी ये किताब आज भी सामाजिक क्रांति की बाइबल है। उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए, और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ तर्क को हथियार बनाया। आज जब दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अंबेडकर जी का संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें गांव-गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचानी होगी। उन्होंने कहा था कि जागो, संगठित होकर अपने अधिकार मांगो। आज यह आवाज ट्विटर से संसद तक पहुंच सकती है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं ऐसा भारत चाहता हूं जहां हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिले। ये सपना तभी पूरा होगा जब हम उनके साहस, बुद्धि और संवेदनशीलता को अपनाएं। तो आइए उनके विचारों को जीवन में उतारे, न कि सिर्फ मूर्तियों तक सीमित रखे। समता, समानता और समृद्धि का भारत बनाए। धन्यवाद।